उस फेक वीडियो की वजह से जहां एक तरफ पूरा घर अभीरा के खिलाफ खड़ा हो गया है, वहीं इस मुश्किल घड़ी में उसकी अपनी बहन रूही लौटकर आई है उसे संभालने के लिए। स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। नए प्रोमो में दिखाया गया है कि मेकर्स ने रूही की एंट्री दोबारा करवाई है, जो अब इस बार अपनी बहन अभीरा और जीजाजी अरमान का साथ देती नजर आएगी। रूही न केवल इस फेक वीडियो के खिलाफ उनकी मदद करेगी, बल्कि मायरा का भरोसा जीतने में भी अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि कहानी में एक सस्पेंस यह भी है कि क्या दक्ष भी रूही के साथ वापस आएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला करते हैं। दोनों ठान लेते हैं कि वे इस फेक वीडियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। कोर्ट में केस दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और धीरे धीरे ये बात सामने आती है कि ये वीडियो जिस कंपनी से बनाई गई थी, उसी कंपनी में तान्या ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या तान्या को इस बात की जानकारी थी कि वह उसी कंपनी में निवेश कर रही है जहां से ये फेक वीडियो लीक हुआ था, या फिर उसने जानबूझकर बदले की भावना में ऐसा किया, क्योंकि तान्या का गुस्सा चाहे जितना भी क्यों ना हो, लेकिन वह इस हद तक गिर जाएगी, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्रिश और संजय जैसे चालाक लोग जरूर कुछ न कुछ साजिश रच सकते हैं, लेकिन तान्या से ऐसी हरकत की उम्मीद किसी को नहीं थी। जब कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि अभी जांच जारी रहेगी, तब तक अभीरा और अरमान को इस मुश्किल दौर से गुजरना होगा। इसी दौरान कोर्ट के बाहर एक भावुक पल देखने को मिलता है जब रूही की एंट्री होती है। जैसे ही अभीरा उसे देखती है, वह दौड़कर उससे गले लग जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। इतने दिनों बाद अपनी बहन का साथ पाकर अभीरा का मन हल्का हो जाता है। घर के अंदर का माहौल अब भी तनावपूर्ण है। काजल, फूफासा और तान्या लगातार अभीरा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं परिवार के बाकी लोग जैसे विद्या, चारू और मनोज अभीरा के साथ खड़े नजर आते हैं। विद्या भले ही यह सुझाव देती है कि अभीरा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन अभीरा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो माफ़ी क्यों मांगूं? अगर मैं माफ़ी मांग लूंगी तो लोग यही समझेंगे कि मैंने गलती की थी। मैं सच के साथ खड़ी हूं और रहूंगी। इसी बीच मायरा की तरफ से एक और झूठ कहानी को नया मोड़ देता है। मायरा ने घर पर सबको बताया था कि उसका एनुअल फंक्शन 2 दिन बाद है, लेकिन वह असल में उसी दिन फंक्शन में पहुंच जाती है, और वह भी अपने चाचू अरमान और चाची अभीरा के बजाय क्रिश और तान्या को अपने गार्डियन बनाकर। जब अरमान और अभीरा को इस बात का पता चलता है तो उनका दिल टूट जाता है। वे मायरा के स्कूल पहुंचते हैं जहां माहौल खुशियों से भरा है क्योंकि एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। लेकिन जब वे मायरा को क्रिश और तान्या के साथ मंच पर देखते हैं तो दोनों की आंखों में दर्द साफ झलकने लगता है। अब कहानी का रुख फिर से पलटने वाला है क्योंकि रूही की वापसी से उम्मीद जगी है कि सच्चाई सामने आएगी। लेकिन क्या रूही वाकई अभीरा की मदद कर पाएगी, या फिर यह भी किसी नई चाल की शुरुआत है? दूसरी तरफ एक और सवाल सभी के मन में उठ रहा है। आखिर अभीरा का भाई अभीर अब तक उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया? क्या वह किसी बड़ी योजना में फंसा है, या फिर कहानी में कोई और गहरा रहस्य छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई और भी तीव्र होने वाली है। अभीरा अपनी इज्जत, अपने परिवार और अपने प्यार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि रूही सच में अभीरा का साथ देगी? और क्या मायरा फिर से अपनी चाची पर भरोसा कर पाएगी? ऐसे ही रोमांचक और धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।